आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना को भाजपा देगी पहला ओबीसी सीएम, चुनावी रैली में पीएम मोदी की बड़ी घोषणा। आजादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी पहल। चीन में रहस्यमय निमोनिया तेजी से बना रहा है बच्चों को शिकार। दिल्ली में कल बरसेंगे बादल, बढ़ जाएगी ठंड। अरविंद केजरीवाल ने मनीष को किया याद, कहा आपके स्थापना दिवस पर पहली बार सिसोदिया नहीं है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखें बदली, जानिए अब कब होंगे एग्जाम। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव, पिछड़ों पर जताया भरोसा तो महिलाओं की अपेक्षा। सोना सस्ता, चांदी की कीमत में भी आई गिरावट, जाने आज क्या है 22 कैरेट गोल्ड का रेट। बिग बॉस 17 में ओरी का खुलासा, कहा 2 बार मारने की कोशिश की गई। और आईपीएल 2024 संजू सैमसन और राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा लगातार चुनावी रैली कर रही है। आज पीएम मोदी ने मेडल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता केसीआर पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने केसीआर परिवार को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने कोई वादा नहीं निभाया। केसीआर ने फार्म हाउस में पार्टी चलाई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की जनता कांग्रेस और केसीआर से सावधान रहे। उन्होंने नारा दिया, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की क्रांस प्रतिमा का अनावरण किया। आजादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की पहल मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने की। 7 फीट ऊंचाई पंचधातु की इस प्रतिमा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक वकील की तरह गाउन और बैंड पहने हुए है। उनके हाथ में संविधान की प्रति है। इसे भारतीय मूर्तिकार नरेश कुमावत ने बनाया है। साल 2020 में चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस वायरस ने ही दुनिया भर के करोड़ों लोगों को अपने अपने घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। चाहे भारत हो या अमेरिका, चीन हो या नेपाल, सभी मुल्कों को लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा था। अब इसी देश से एक और डराने वाले वायरस की खबर सामने आ रही है, जिसे लेकर WHO ने भी चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के उत्तर पूर्वी इलाके के स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल्द ही मौसम के करवट लेने की संभावना है। मौसम विभाग IMD के माने तो दिल्ली में कल यानी 27 नवंबर को बूंदाबूंदी और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं पूरे सप्ताह हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति देखने को मिलेगी। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से 27 नवंबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो 28 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इससे सटे अंडमान सागर के ऊपर एक अवसाद में बदल सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब पार्टी की स्थापना दिवस पर वह हमारे साथ नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की सबसे तेजी से उभरती हुई पार्टी है। हमारी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यह हमारा पहला स्थापना दिवस है जब हमारे साथ मनीष सिसोदिया नहीं है। मुझे मेरे सभी नेताओं पर गर्व है जो भारतीय जनता पार्टी से डरे नहीं।
बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार शिक्षक भर्ती फेज 11 की परीक्षा का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। जिन उम्मीदवारों ने फेज 11 की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन वे अब आयोग बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिवाइज एग्जाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी रिवाइज एग्जाम शेड्यूल के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। इससे पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 से 16 दिसंबर तक सिंगल शिफ्ट में आयोजित होनी थी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और पार्टी में कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी देने के साथ ही उनमें नया जोश भरने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस बार कांग्रेस ने पार्टी में सबसे ज्यादा महत्व पिछड़ा वर्ग को दिया है। दरअसल उप्र कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, जिसे लेकर कांग्रेस पर महिलाओं की अपेक्षा करने के आरोप लगने लगे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को प्राथमिकता देने और 33% महिलाओं के आरक्षण की मांग उठाने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने ही संगठन में महिलाओं की अपेक्षा कर दी है। कांग्रेस की ओर से जारी की गई उत्तर प्रदेश की नई कार्यकारिणी कुल 130 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने इसमें सिर्फ 3 महिलाओं को जगह दी है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 62,120 रुपए का हो गया है। 1 किलो चांदी की दरों में भी कमी आई है और अब यह 76,200 रुपए तक बिक रही है। HDFC सिक्योरिटी ने ये जानकारी दी है। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 50 रुपए की गिरावट के साथ 62,120 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 62,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले हैं। इस शनिवार शो में जिका वोरा को एविक्ट कर दिया गया है। उनके एविक्शन के बाद शो में पेपराजी के फेवरेट ओरी उफ औरान अवतर मनी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। एंट्री से पहले ओरी ने स्टेज पर होस्ट सलमान खान से कई मजेदार बातें की है। इस दौरान उन्होंने सलमान खान को बताया कि उन पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ है। हमला करने वाले दोनों शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके दोस्त थे।